जरा कोटा की धरती पर आकर के नजारा देखो। हवा का रुख किस तरफ है? अगर चश्मा नहीं है तो लगा करके देख लो, पता चल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कोटा, ये कण्व ऋषि की धरती, ये कण्व ऋषि की तपोस्थली को मैं शत शत नमन करता हूं। ये वही भूमि है जहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में पले बड़े भरत ने अपने बचपन में शेर के दांत गिन लिया करने की परंपरा बनाई थी। इसी धरा ने हमारे देश का नाम दिया। साथ ही ये धरा सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां पर स्थापित श्री कृष्ण का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रथम पीठ है। तो यही आजमगढ़ साहब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की कटार और लकड़ी की खड़ाऊ आज भी प्रेरणा देती है, आशीर्वाद देती है। यहीं पर पांडवों का बनाया गया कांसुआ महादेव जी का मंदिर भी हम लोगों को महाभारत की याद दिलाता है। भाइयों बहनों, हड़ौती का एक क्षेत्र भाजपा के लिए एक प्रकार से हर संकट की घड़ी में, हर प्रेरणा की पल में न सिर्फ राजस्थान का, लेकिन हड़ौती की धरती ने हिंदुस्तान भर में बीजेपी का उत्साह और उमंग बढ़ाने का काम कई दशकों से किया है। भाइयों बहनों, ये भूमि ने, इस हड़ौती के क्षेत्र ने भाजपा के दो कद्दावर मुख्यमंत्री भी इसी धरती ने दिए हैं। वसुंधरा जी राजे सिंधिया और बाबू साहब स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत। भाइयों बहनों, कोटा को कौन नहीं जानता? 6 गज का जादू। यहां की साड़ी, यहां का टेक्सटाइल। भाइयों बहनों, एक तरफ ये शिक्षा की नगरी, जो नौजवान अपने सपनों को सिद्ध करना चाहता है, वो हिंदुस्तान के कोने से कोटा की धरती पर आकर के अपनी शिक्षा साधना करता है। अपने सपने पूरे करने के लिए वो कोटा को अपनी शिक्षा भूमि बना देता है। और इसलिए माँ बाप भी 9वीं 10वीं कक्षा में बच्चा आता है, सोचते हैं देखिए सोच रहा हूं कोटा भेज दूंगा। भाइयों बहनों, ये इज्जत कमाना आसान काम नहीं है। ये कोटा ने अपने संस्कारों से, अपनी प्रतिबद्धता से ये इज्जत कमाई है, हिंदुस्तान भर में इज्जत कमाई है। और इसलिए मैं कोटा वासियों को अपने बलबूते पर ये सामर्थ्य, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए
बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार देने की संभावना कहीं है तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है। और कोटा गारमेंट की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। भाई, सरकार ने देश में गारमेंट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज दिया हुआ है। और आज इस क्षेत्र से जुड़े लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और आपने पिछले महीने देखा होगा, हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ा जंप लगा दिया है। दुनिया भर में भारत के टेक्सटाइल की अब धीरे धीरे गूंज बजने लगी है। भाइयों बहनों, हमारा ये कोटा टेक्सटाइल के क्षेत्र में तो विकास करना है, लेकिन अब कोटा पुराना कोटा बना रहे तब तो बात नहीं बनेगी था। ये स्मार्ट सिटी होना चाहिए। ₹7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस कार्य के लिए आने वाले वर्षों में लगाने के लिए योजना बनाई है। भाइयों बहनों, यहां पर हैंगिंग ब्रिज 200 करोड़ रुपए का काम, लेकिन पता नहीं कितने साल आपको इंतजार करना पड़ा। पिछले दिनों जब मैं उदयपुर आया था तो रिमोट कंट्रोल से मुझे हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन करने का मौका मिला था। करीब करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से कोटा दर्रा की सड़क आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम करने वाली हमारी सरकार है, चाहे केंद्र की हो या राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार हो। भाइयों बहनों, राजस्थान को 3 सुपर एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही जल्द निर्माण होंगे। करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद यहां के जीवन में, राजस्थान की सोच में, राजस्थान के विकास की स्पीड में एक्सप्रेस गति से काम होने वाला है। वो सिर्फ एक रोड नहीं बन रहा, वो पूरे राजस्थान को एक्सप्रेस गति पर लाने का काम हो रहा है। और ये हमारी भूमिका रही। भाइयों बहनों, कोटा बूंदी क्षेत्र में करीब करीब 225 करोड़ रुपयों के सिर्फ रास्तों के, रोड के काम आज गति पर है। विकास को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव, क्या आपको लगता है कि आपके एक वोट का क्या ताकत है? आपने कभी सोचा है? मैं कोटा के लोगों से पूछता हूं, आपके एक वोट की ताकत क्या है? आपको पता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमएलए बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमपी बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से
कोई पार्टी जीत जाएगी, कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई सरकार बन जाएगी, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जरा सोचने का तरीका बदलिए। आपके एक वोट की ताकत क्या है, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। आपके एक वोट ने हिंदुस्तान में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपए की जो चोरी होती थी, उस चोरी को रोकने का काम किया है। अब आप पूछोगे, मैंने तो वोट दिया, मैं तो घर चला आया, मुझे तो मालूम नहीं 90,000 करोड़ कैसा बचा। मैं बताता हूं। आपने एक वोट दिया, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई, आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने ताली बजाई, खुश हो गए। लेकिन मोदी ने क्या किया? जांच पड़ताल शुरू की। भूतिया लोग कितने हैं, जो बेटी पैदा नहीं हुई, आप हैरान हो जाओगे। जब मैडम रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही थी दिल्ली में, दिल्ली में मैडम की सरकार थी, जो बेटी पैदा नहीं हुई, सरकारी कागजों में वो बेटी विधवा हो जाती थी और बाद में सरकारी खजाने से हर महीना उसको पेंशन जाता था। ये कौन पैसे कमाते थे भाइयों बहनों? जो परिवार नहीं है, कहीं अस्तित्व नहीं, उसके नाम से राशन कार्ड निकलता था और उसके राशन कार्ड का अनाज चोरी हो जाता था। जहां घर नहीं, घर मालिक नहीं, रहने वाला नहीं, उसके नाम से गैस की सब्सिडी निकलती थी। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिला हो जाता था, सब स्कॉलरशिप हो जाती थी। आप हैरान होंगे, 6 करोड़ लोग देश में, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसे जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकलते थे। 90,000 करोड़ रुपया। आपके एक वोट की ताकत है, आपके आशीर्वाद बनकर के आया हुआ आपका वोट, मोदी ने ताकत दिखाई, 90,000 करोड़ रुपया रोक लिया भाई। अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों की जेब में ये 90,000 करोड़ रुपया जाता था, ये जो कटकी कंपनी की जाल थी, ये चोर लुटेरों की सारी फौज थी, एक की ताकत से सबकी छुट्टी कर दी। अब ये लोग खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे? ये जिनकी कटकी कंपनी बंद हो गई, वो क्या करेंगे? वो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मोदी के खिलाफ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? आपका एक वोट मोदी की रक्षा करेगा। आपके वोट पे वो ताकत है। चोर लुटेरों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुझे चाहिए, आपके वोट से चाहिए। और इसलिए मैं आज कोटा की धरती से पूरे राजस्थान के पास आपके एक काम की ताकत
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके एक वोट की ताकत देखिए, फर्क कैसा आता है। ये आपका वोट सिर्फ किसी को राजगादी नहीं देता है, आपका वोट देश बदलता है। आपका वोट आपके सपनों को साकार करता है, आपका वोट आपके सपनों का भविष्य बनाता है। ये वोट सामान्य नहीं होता है। आप देखिए, 2014 तक मैडम की सरकार थी। आज आप में से कोई मोबाइल फोन के बिना 1 घंटा भी रह सकता है क्या? इंटरनेट के बिना रह सकते हो क्या? दिन में 50 बार व्हाट्सएप देखे बिना रह सकते हो क्या? अगर आपको ये जरूरत है तो गांव वालों को जरूरत है कि नहीं है? उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज हिंदुस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब दिल्ली में मैडम की सरकार थी, 4 साल 2010 से 2014, ये बातें मैं बता रहा हूं, याद रखोगे आप? कोटा में तो शिक्षा का धाम है, तो जरूर याद रखोगे। रखोगे याद? 2010 से 2014, 4 साल में ये मैडम की रिमोट सरकार ने हिंदुस्तान में 59 गांव, 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम किया था। 4 साल में कितने गांव? लो, परीक्षा में नापास हो जाएंगे कोटा वाले। 4 साल में कितने गांव? 59 गांव। 4 साल में कितने गांव? 4 साल में कितने गांव? और मोदी ने 4 साल में क्या किया? 2014 से 2018 उन्होंने 4 साल में 59 गांव में काम किया। मोदी ने 4 साल में 1 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा दी। ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये मोदी जी ने नहीं किया है, आपके वोट की ताकत है कि 4 साल में 60 गांव नहीं होते थे, 4 साल में 1 लाख गांव हो गए। अगर वो ही रहते, आपका वोट गलती से वहीं चला गया होता, तो 1 लाख होने में कितने साल लगते भाइयों? 200 साल तक मेल बैठता क्या? 200 साल तक मेल बैठता क्या? क्या देश 200 साल इंतजार करता? आपके वोट की ताकत यह है, आपने देश को 200 साल आगे ले जाने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप अपने वोट की ताकत पहचानो। आप अपने वोट की ताकत पहचानो। जब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आज जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व बन गया है, जैसे गांव को सड़क चाहिए, जैसे घर में पानी का कनेक्शन चाहिए, जैसे घर में बिजली चाहिए, वैसे ही गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ये समय की मांग बन गया है। 4 साल में मैडम की सरकार ने करीब करीब 350 किलोमीटर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर डाला था। कितना? फिर आप भूल जाते हो। कितना? 300-350 किलोमीटर। 4 साल में 300-350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, और मोदी ने 4 साल में 2.5 से 3 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया। अब आपको 250 किलोमीटर वाली सरकार चाहिए कि 2.5 लाख किलोमीटर वाली सरकार चाहिए? आपके वोट की ताकत देखिए, आपने देश को कितनी गति दी है ये देखिए। और इसलिए भाइयों बहनों,
मैं आपके पास आया हूं विकास के लिए। आजादी के 5 दशक 6 दशक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज चल रही, कांग्रेस की सरकारें रही, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलती थी। 5 साल वसुंधरा जी ने अभी आपकी सेवा की। 50-55 साल के कांग्रेस के राज में 11 मेडिकल कॉलेज बनी। कितनी? ये याद रखिए तो पता चलेगा काम कैसे होता है। 50-55 साल में 11 मेडिकल कॉलेज, और वसुंधरा जी ने 5 साल में राजस्थान में 11 नई मेडिकल कॉलेज बना दी। अगर कांग्रेस में वोट जाता आपका तो 11 मेडिकल कॉलेज के लिए और 55 साल इंतजार करता। ये वसुंधरा जी ने 55 साल राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया, आपके एक वोट से किया है भाइयों। ये आपके वोट की ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप राजस्थान के आपके नौजवानों का जीवन बदलना चाहते हो, गलती से भी ये वोट की कीमत कम मत आंकना। ये वोट आपने सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये वोट आपके सपनों को साकार करने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और इसलिए सही जगह पर वोट डाल करके जो गति हमने लाई है, उस गति को बरकरार रखिए। आपके सपनों को हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, देश भर में हम आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। अभी आयुष्मान भारत योजना एक प्रकार से हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने वाली योजना है। मध्यम वर्ग का परिवार हो, निम्न मध्यम वर्ग का परिवार हो, गरीब परिवार हो, अगर घर में एक बीमारी आ जाए, सारा परिवार तबाह हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। हार्ट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन करना हो, कैंसर की बीमारी आ जाए, परिवार तबाह हो जाता है। इन परिवारों की देखभाल कौन करेगा? आप मुझे बताइए। मैं ये कहूं कि भारत में हम आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। अभी आयुष्मान भारत योजना को 2 महीना हुआ है, और इस योजना के तहत हमारे देश के 11-12 करोड़ परिवार, 50-55 करोड़ नागरिक, ये संख्या कितनी है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उन तीनों की सारी जनसंख्या मिला लो, उससे ये ज्यादा संख्या है। इन लोगों को, किसी को 2 साल से बीमारी, कहीं 5 साल से बीमारी, पैसे नहीं है इसलिए उपचार नहीं करवा रहे हैं, घर गंभीर बीमारी में फंसा पड़ा है। आयुष्मान भारत योजना को अभी तो 2 महीने हुए हैं, 3 लाख लोगों ने अपने गंभीर प्रकार की बीमारी में ऑपरेशन करवाए, और सामान्य सरकारी अस्पताल में नहीं, बड़ी बड़ी अस्पताल जिसमें धन्ना सेठ भी जाते समय 50 बार खर्च से सोचता है, वहां मेरे देश का सामान्य मानवी सेवा ले सकता है। भाइयों बहनों, ये 3 लाख लोगों का ऑपरेशन हुआ है। किसी का किडनी का, किसी का हार्ट का, किसी की कैंसर की ट्रीटमेंट। आपको मालूम है ये 3 लाख लोगों के आशीर्वाद किसको मिले हैं? जिन 3 लाख लोगों को 2 महीने में इतनी बड़ी मदद मिली है, उन्होंने आशीर्वाद किसको दिए हैं? ये आशीर्वाद किसको मिले हैं? ये आशीर्वाद किसको मिले हैं?
ये आशीर्वाद किसको मिले? ये आशीर्वाद किसको मिले? ये आशीर्वाद मोदी को नहीं मिले हैं, ये आशीर्वाद आपके एक वोट को मिले हैं। ये आपका एक वोट जिसने 3 लाख लोगों को बीमारी से बाहर लाने का काम किया। अगर आपने वोट सही जगह पर न डाला होता तो 3 लाख लोग आज भी उस मुसीबत में जिंदगी गुजारा करते। और आने वाले दिनों में कोई भी परिवार जिनको ये योजना का लाभ मिला है, साल भर में 5 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं देश की कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। वसुंधरा जी ने राजस्थान में भामाशाह के नाम से योजना चलाई और आज यहां लाखों गरीब परिवार बीमारी की स्थिति में इसकी मदद ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। ये संभव हुआ है आपके एक वोट के कारण। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की क्या ताकत होती है, इसका विश्वास जगाने आया। आप मुझे बताइए, आप में से कई लोग यहां बैठे होंगे, 5 साल पहले आप गैस का कनेक्शन चाहते थे, घर में गैस का चूल्हा चाहते थे, बेटे की शादी होने वाली है, पढ़ी लिखी बहू आने वाली है, अब लकड़ी के चूल्हा चलने वाला नहीं है, गैस का कनेक्शन चाहिए। क्या मिलता था? मिलता था क्या? एमपी एमएलए के घर में चक्कर काटना पड़ता था कि नहीं? किसी की सिफारिश के लिए चक्कर काटना पड़ता था कि नहीं? कोई पहचान वाले को ढूंढना पड़ता था कि नहीं? गरीब आदमी कहां से लाएगा? मध्यम वर्ग का आदमी कहां से लाएगा? अरे वो जमाना था, कांग्रेस के जमाने में एमपी को 25 कूपन मिलती थी, 25 कूपन, और कहते थे कि 25 कूपन ले जाओ, अपने इलाके में लाखों परिवार रहते हैं, वो कहते थे कि 25 कूपन से 25 घर वालों को गैस कनेक्शन दे दो, तुम चुनाव जीत जाओगे। ऐसे चलाते थे नामदार। भाइयों बहनों, क्या गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं से बचना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? क्या गरीब मां को गैस का चूल्हा मिले, उसका हक है कि नहीं है? मध्यम वर्ग के परिवार को गैस का चूल्हा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामान्य परिवार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस को ये मिलना कोई लेना देना ही नहीं था। नामदार को तो खुद का हो गया तो सबका हो गया। भाइयों बहनों, हमने ये काम करके दिखाया है। इस देश में आजादी के बाद जब से गैस कनेक्शन देते थे, 60-65 साल में 13 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा मिला। 13 करोड़ परिवारों को। 60 साल में कितने? 60 साल में कितने? 60 साल में कितने? और मोदी ने 4 साल में 12 करोड़ को दे दिया। इतने ही लोगों को अगर उनको देना होता तो और 60 साल लग जाते। ये आपके वोट की ताकत है कि जो काम उन्होंने 60 साल में किया था, आपके एक वोट ने 4 साल में करके दिखाया। और जो मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती थी, जो धुएं में जिंदगी गुजारती थी, एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता था। बच्चे खेलते थे घर में, धुएं में खेलते थे। वो बच्चे बचपन में ही बीमारी लेकर के पलते थे। ये आपका वोट है जिसने इतना पुण्य का काम किया है, इतने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि हमारे देश के
12 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन मिल गए, उसमें 6 करोड़ को मुफ्त में मिल गए। भाइयों बहनों, कभी कभी पैसों की लूट कैसे होती है, और इतने सालों तक सरकारों में रहने के कारण कांग्रेस ने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे हैं, आप तो कल्पना करके ही चौंक जाओगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जिनके घर में एलईडी बल्ब लगा होगा। एलईडी बल्ब लगा होगा ऐसे कई यहां बैठे होंगे। 2014 में मोदी आने के बाद एलईडी बल्ब नहीं आया है। एलईडी बल्ब पहले भी था, एलईडी बल्ब की खोज पहले भी हुई थी, लेकिन तब हिंदुस्तान में एलईडी बल्ब, मैडम की जब सरकार थी तो 4 से 450 रुपए में बिकता था। कितने में? एक बल्ब की कीमत 400 450। तो सामान्य मानवी जाता था, एक बल्ब 60-70 रुपए में मिलता है, दूसरा एलईडी 400 450 में। वो कितना ही कहे कि बिजली बचेगी, पैसा बचेगा, ले जाओ, कोई लेता नहीं था। हमने आकर के बीड़ा उठाया, देश भर में एलईडी बल्ब लगाने का अभियान चलाया। हमारे राजस्थान में करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब बांटने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, वो एलईडी बल्ब की कीमत क्या कर दी हमने? कांग्रेस के जमाने में जो एलईडी बल्ब 400 450 रुपये में मिलता था, वो एलईडी बल्ब आज 50-60 रुपये में मिलने लग गया। ये कौन कट की कंपनी थी? ये कौन रुपया मार लेते थे? ये जनता के हक का रुपया कौन खा जाता था? ये आपके पैसे बचाने का काम आपके एक वोट ने कर दिया है, आपके एक वोट ने कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप जिस प्रकार से, और एलईडी बल्ब लगने के बाद जिस घर में 5 बल्ब हो, 6 बल्ब हो, उसका बिजली का बिल किसी का 100 रुपया कम हो गया, किसी का 200 रुपया कम हो गया। जिसका ये पैसा बच गया, वो बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए पैसों का खर्च करने लग गया। वो बच्चे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके वोट की ताकत को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में विकास के ही मंत्र को लेकर के राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार को दोबारा बनाइए। कांग्रेस पार्टी बाईं ओर देखे तो बोले ये मुख्यमंत्री होगा, दाहिनी ओर देखे तो बोले ये मुख्यमंत्री होगा। पर्दे के पीछे रखा है भाई। अगर जनता पर भरोसा नहीं है, राजस्थान में ये नामदार को आप पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा पे तो ना हो, हम समझ सकते हैं, आप पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कांग्रेस को आप पर भरोसा है? आप लोगों पे भरोसा है क्या? आप पर विश्वास है क्या? वो अपने मुख्यमंत्री का नाम आपको बताने के लिए तैयार है क्या? उन्होंने मन में रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है, आपको नहीं बताते हैं। क्यों भाई? जिनको आप पर विश्वास नहीं है, उन पर आप विश्वास करेंगे क्या? कोई करेगा क्या? जो हम पर विश्वास नहीं करते, उन पर हम विश्वास कर सकते हैं? मैं कहता हूं, ऐसी कांग्रेस के प्रति कभी विश्वास मत कीजिए। और भाइयों बहनों, आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। अगर यहां कांग्रेस वाले होते, हमारे सारे काम अटका करके बैठ जाते। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना चाहता, वो नहीं बनने देते। मैं उजाला गैस देने चाहता, वो नहीं करने देते। मैं रोड बनाने देना चाहता, नहीं बनाने देते। सारे अड़ंगे डालते हैं। क्या राजस्थान को ऐसे अड़ंगों में फिट करना है क्या? राजस्थान को अटका देना है क्या?
ये प्रगति को रोक देना है क्या? अगर आप प्रगति चाहते हैं तो आपका वोट, आपका वोट, आपका वोट, आपका वोट, अगर आप विकास चाहते हैं तो आपका वोट, आप नया राजस्थान चाहते हो तो आपका वोट, आप अगर राजस्थान के बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो आपका वोट। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाइए। 7 तारीख को भारी मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाए। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आड़ोती